मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या रावण जन्म से ही राक्षस वंश का था। रावण का नाम रावण क्या जन्म से ही था। इसी प्रकार के रावण के जन्म से संबंधित कुछ रोचक तथ्य पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे समझने के लिए इस वीडियो को पूरी देखें। वीडियो को प्लीज लाइक करें। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी टाइप की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या राक्षस वंश का था रावण? तो कुछ तथ्य के आधार पर नहीं। रावण जन्म से एक ऋषि पुत्र था। भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों के विनाश से दुखी होकर राक्षसों के मुखिया सुमाली, जो रावण के नाना थे, इन्होंने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा से विवाह करो और अपने पुत्रों में राक्षसी प्रेरणाएं उत्पन्न करो, तभी हम राक्षसों की रक्षा हो सकती है। जब कैकसी ने महर्षि से संतान हेतु मिलन का समय चुना तो उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी जानती थी कि कुबेला में यानी गलत समय में उत्पन्न गर्भ से एक विनाशी संतान ही उत्पन्न हो सकता है। तभी तो एक ब्रह्मवादी महात्मा का पुत्र होने के बाद भी अपनी राक्षसी माता की प्रेरणा से रावण राक्षस हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि रावण का नाम क्या जन्म से ही रावण था? तो रावण कोई नाम नहीं, बल्कि यह एक पद था। राक्षसों के महाराजा को रावण पद से अलंकृत किया जाता था। रावण का असली नाम दशग्रीव था, क्योंकि वह 10 सरों वाला असाधारण बालक था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। कहते हैं कि रावण अपने विजय अभियान को लेकर यमलोक तक पहुंच गया था, जहां उसने यमराज तक को बंदी बना लिया था। वह प्रकृति के नियम को बदलना चाहता था। वह चाहता था कि मृत्यु जैसी अव्यवस्था का अंत कर दिया जाए, मगर ये संभव ना हो सका। रावण एक प्रकांड पंडित था। वह रसायन और भौतिक शास्त्र का अलौकिक ज्ञाता था। वह धरती पर जन्मा प्रथम वैज्ञानिक था। कुबेर से पाए पुष्पक विमान में भी उसने कई प्रयोग किए थे। रावण को 4 वेदों का ज्ञाता कहा गया है। संगीत के क्षेत्र में रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। वीणा बजाने में रावण सिद्धस्त था। उसने एक वाद्य यंत्र बनाया भी था, जो आज की बेला में वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। इतना पराक्रमी होने के बाद रावण भी डरता था। रावण अति अभिमानी था। वह हर बलवान व्यक्ति को चुनौती दे डालता था। एक बार उसने किष्किंधा नरेश वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारने की भूल कर दी, जिस पर बाली ने रावण को अपनी कांख में दबोच लिया और तप करने के लिए निकल पड़े। लगभग 10 माह तक रावण को बाली ने दबोचे रखा और कई समुद्रों की यात्रा की। उसके बाद रावण ने भय से बाली के सामने मित्रता का प्रस्ताव रख दिया। तो ये था रावण के जन्म से संबंधित रहस्य, जो कि शास्त्रों से ही लिया गया है। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी टीम का हौसला बढ़े। इसी प्रकार की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हमारी टीम कलेक्ट कर रही है और आप तक पहुँचाने का काम कर रही है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।